नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। हिंदी किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स टाइटल। और इसके पीछे की वजह है ये किताब, ऋषभ प्रतिपक्ष की लिखी कहानियों का संकलन क्रिक पांडा पो पो पो। आपकी तरह ही मैंने भी जब इसका नाम पहली बार सुना था तो थोड़ा फनी लगा था, हंसी आई थी और कौतूहल भी हुआ था कि ये कैसा नाम है। और क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही है किताबों के शीर्षक से उनके बारे में एक राय कायम करने की, तो यहाँ भी मैंने उसकी कोशिश की और मैंने देखा कि क्रिक पांडा पो 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 कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। आखिर इस नाम का क्या अर्थ हो सकता है? और फिर एक तरह से मैंने किताब को न पढ़ना स्वीकार कर लिया था। फिर किताब एक दिन मेरे हाथ में आई और इसका कवर पृष्ठ देखते ही मेरा चेहरा खिल गया। वो इस किताब का कवर पृष्ठ ही है जो इसे पढ़ने की रुचि एक नज़र में जगा देता है। क्योंकि इस कहानी संग्रह में कोई भूमिका नहीं दी गई है, इसलिए इसकी कमी ये कवर पृष्ठ बखूबी पूरी करता है। कवर पेज पर दिव्य प्रकाश दुबे और जिशान अयूब जी की किताब के बारे में प्रतिक्रियाएं हैं और कुछ ये शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें देखते ही किताब के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा जो है वो लग जाता है। और इसकी पहली कहानी गांधी पढ़ते ही किताब के शीर्षक की निरर्थक होने की जो मेरी आशंका थी वो निर्मूल साबित होती है। इस किताब की कहानियाँ उस व्यवस्था से निकली हैं जिसकी चपेट में हम सब फंसे हुए हैं। वो खोखली व्यवस्था जो हमारे चारों ओर है, जिसका निर्माण तो मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए किया गया होगा, लेकिन जिसने हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे बोलने की शक्ति तक छीन ली है। भ्रष्ट तंत्र, दोहरी मानसिकता, इंसान के मन की पल पल बदलती विकृत आकांक्षाएं, जाति और धर्म के नाम पे हो रही राजनीति और पाखंड, जाति व्यवस्था की कुरूपता की असली तस्वीर दिखाती ये कहानियाँ वास्तव में एक तरह का गुस्सा है, एक आक्रोश। और कहानियाँ पढ़ते हुए महसूस होता है कि ये आक्रोश जो फूटा है इस रचनात्मक ढंग से इन कहानियों के रूप में, वो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था के भीतर रहते हुए नहीं फूटा है। इसके लिए लेखक को अपने चारों ओर की इस गंदी व्यवस्था का घेरा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा है और तभी वो इसे बड़े निष्पक्ष तरीके से हम तक पहुंचा सके हैं। कहानी गैंगरेप वाली मैया में एक लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की वजह उसका लड़कों के साथ लड़का बनने की कोशिशों का परिणाम मान लिया जाता है। अब तो उस पर सबका अधिकार है, इतना कि उसे साधिकार एक रोज देवी भी घोषित कर देते हैं। न्याय की बात तो दूर, या तो वो भोग की वस्तु है या फिर पूजने की। कहानी मर्द में ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा फौजी अपने सामने बैठी औरत के ब्लाउज में निरंतर झांकने की कोशिश कर रहा है, निरंतर प्रयासरत और लक्ष्य पर सधी है उसकी आंखें। ये पूरी कहानी उसकी इसी चेष्टा के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर कहानी पढ़ने के बाद आपको ये उतनी ही सामान्य घटना लगे जितना कि नींद आने पर सो जाना या प्यास लगने पर पानी पी लेना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि एक बार दोबारा इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा और इस बार व्यवस्था के उस घेरे से निकल कर जिसमें हम फंस चुके हैं, बिकॉज वी नेवर नो, हम कभी ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि सिस्टम ने हमें कितनी बुरी तरह ट्रेन कर दिया है और हम बिल्कुल उसी तरह सोच रहे हैं जैसा कि वो चाहता है कि हम सोचें। कहानी मरा हुआ श्रवण कुमार, क्रिक पांडा पो पो पो, सवर्ण की प्रेम कथा, ये कहानियाँ पूर्वाग्रहों से निकल कर सोचने की ज़मीन तैयार करती हैं। अभिभावकों का अपने बच्चों के प्रति निरंकुशता और असहयोगी रवैया जो कि आने वाले भविष्य के पैरों में पहले ही बेड़ियां डाल देता है। सत्ता और धर्म के नाम पर राजनीति का घिनौना खेल जो सदियों से धर्म की आड़ में चला आ रहा है, या फिर गांव से शहर की ओर पलायन करते युवाओं की विवशता और उनकी बेरोजगारी किस तरह उन्हें भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बना देती है, ये सब आप इन कहानियों में पढ़ सकेंगे। कहानी माफ़ी और छठ, धर्म के नाम पर हो रही राजनीति और पाखंड का निकृष्टतम स्वरूप प्रस्तुत करती है। ये दोनों ही कहानियाँ झुंझला कर रख देने वाली हैं। कहानी लालपुर का डीएम और जवान पढ़कर इस लोकतांत्रिक देश की विडंबना पर रो पड़ने की इच्छा होगी। ये दोनों ही कहानियाँ भीड़ तंत्र का सबसे घिनौना चेहरा दिखाती हैं। ऋषभ की कहानियों के पुरुष किरदार जहाँ ज़्यादातर थोड़े उलझे, परेशान, त्रस्त, घोर रूप से क्रूर और दंभी हैं, वहीं उनकी कहानियों के ज़्यादातर स्त्री किरदार तेज तर्रार, बोल्ड और थोड़ा थोड़ा ग्रे शेड्स लिए हुए हैं। उनकी भाषा शैली और रचना शिल्प प्रभावित करता है। कथ्य पर उनकी मजबूत पकड़ और तीखी धारदार भाषा द्वारा चलाए गए उनके व्यंग बाण सीधा दिल पर चोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीर्षक कथा की एक लाइन है, बुजुर्ग हो जाने के बाद लोग ऑटोमेटिक बुद्धिमान समझ लिए जाते हैं, जब तक नहीं बोलते तब तक बुद्धिमान लगते भी हैं।
कोई लाग लपेट नहीं है, सीधी सपाट भाषा है। सिर्फ एक बात जो इस किताब में मुझे पसंद नहीं आई वो है इसके पन्नों की क्वालिटी। एक इतनी अच्छी किताब के पन्नों की ऐसी क्वालिटी देखकर वाकई मुझे निराशा हुई। उम्मीद है अगले संस्करण में ये कमी दूर कर ली जाएगी। ऋषभ की कहानियाँ उन सबके लिए हैं जो किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, नेता हो, अधिकारी हो, शहरी हो, गवई हो, कोई भी हो, हर किसी को एक बार ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। हालांकि मैं ये बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि हर कोई इन कहानियों को पढ़कर आसानी से समझ ले, ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को ये किताब मुश्किल भी लग सकती है। इनकी कहानियाँ उस विषय पर बात करने का एक प्लेटफॉर्म देती हैं, एक मंच प्रदान करती हैं जिन पर हम बात करना नहीं चाहते या हमें नहीं लगता कि उन पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन ऋषभ बताते हैं कि उन पर बात करने की ज़रूरत है और बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जो किताब है वो समाज को एक आईना दिखाती है, एक तरह का आईना है ये, एक ऐसा आईना जो बताता है कि सबसे बदसूरत कौन। अपनी पहले किताब के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में ऋषभ प्रतिपक्ष का ये आगमन स्वागत योग्य है। इस शानदार किताब के लिए लेखक और प्रकाशक को जितना भी शुक्रिया कहूँ, जितनी बधाई दूँ, कम है। अगर आपकी इच्छा है ये किताब पढ़ने की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो अफिलिएट लिंक है, तो आप इनडायरेक्टली मुझे एक छोटा सा सहयोग करते हैं, तो चेक करना मत भूलिएगा। किताब के बारे में सुनकर क्या मन कर रहा है आपका, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।